नमस्कार सभी को। आज हम जाने वाले हैं एनिमे को एक्सप्लेन करने जिसका नाम है फेयर एंड द बियॉन्ड द जर्नी एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एनिमे का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो चैनल पे वो आप जाके देख सकते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि फेरन और फन को मैजिक के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। साथ ही दोनों फिश भी पकड़ रहे होते हैं और शाम को सब डिनर करते हैं। उस टाइम फेरन उसकी किताब को समझती है और हमें दिखाया जाता है कि फेरन फन की ट्रेनिंग में मदद करती है। ट्रेनिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और अब फन का मैजिक थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लगता है और इस प्रोसेस में बहुत साल बीत जाते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी और वक्त के साथ वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है और 4 साल बीत जाते हैं। बीच में हेटर फेरन से बात करने आता है और कहता है कि क्या फन की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। फेरन बोलती है कि फन को मैजिक सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन एक पावरफुल जादूगर बनने में अभी उसे बहुत वक्त लगेगा। फेरन और हेटर बात कर रही होते हैं कि तभी हेटर बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। फेरन उसे उठाकर पेड़ पर लेटा देती है। फेरन उस वक्त डिसाइड करती है कि वो उस बुक को और गहराई से समझेगी। फिर हमें फेरन का सीन दिखाया जाता है। वो बारिश के अंदर भी मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। फेरन फन को बोलती रोक है सकती हो कि तुम अपने हेटर बीमार है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो। फन कहती है कि पर मैं अभी तक उस रॉक को हिट नहीं कर पाई हूँ। फन ऐसे इसलिए कहती है क्योंकि उसे हेटर को प्रूफ करना है कि वो स्ट्रांग बन चुकी है। इसलिए वो बारिश और तूफान में भी ट्रेनिंग करती है। आगे चलकर फन रियलाइज करती है कि हेटर ने उसकी जान बचाई है। फिर हमें फन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर फन के मॉम डैड की डेथ हो गई होती है और उसका घर भी तबाह हो चुका होता है। फन अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ हेटर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम भी अभी मर गई तो यह अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर फन हैरान होती है। फिर हेटर कहता है कि बहुत टाइम पहले मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया था। वो बहुत अच्छा था। अगर मेरी जगह वो जिंदा होता वो बहुत लोगों की हेल्प करता। क्योंकि मैं उसकी जैसा नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने बाकी की ज़िंदगी नॉर्मल बिठाई। लेकिन फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि अगर मैं भी बिना कुछ किए मर जाऊँ तो मेरी स्ट्रेंथ और फ्रेंडशिप जो मैंने उससे सीखा है, यहाँ तक मेरी प्रीशियस मेमोरी भी इस दुनिया से गायब हो जाएगी। फन इस बात को समझ जाती है कि अगर वो मर गई तो उसने जो टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम जो स्पेंड किए हैं वो मेमोरीज भी गायब हो जाएगी। फिर प्रेजेंट में फन कहती है कि हेटर को मरने से डर लगता है क्योंकि अगर वो मर गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हेटर को रिग्रेट ना हो कि उसने मुझे बचाया। फेरन फन की बात को समझ जाती है और फन को वहाँ छोड़ कर फेरन अपने मिशन पे वापस जाती है। मतलब उसे बुक को समझने, लेकिन फन के कोने में उसे फन की चिंता रहती है। एक तरफ फन अपना मैजिक कंट्रोल करती है और दूसरी तरफ फेरन उस बुक को पढ़ती है। आखिर में फन अपनी सीखी हुई सारी शक्ति लगाकर ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। दूसरी तरफ फेरन ने भी अपने काम को पूरा कर लेती है। हेटन भी मानता है कि फन ने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब उसका मैजिक बहुत पावरफुल बन चुका है। हेटर भी कहता है कि अब फन तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। यह सुन के फेरन को पहले की बात याद आती है जब उसने कहा था कि फन उसके रास्ते में आएगी,
क्योंकि उस वक्त हेटर कहता है कि आज रात के पहले इस जगह को छोड़ दो। फेरन पूछती है भला ऐसा क्यों? हेटर कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास जिंदा रहने का समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी और को खोने का अनुभव हो। पर फन पीछे से सब कुछ सुन रही होती है। हेटर कहता है कि फेरन फन का ध्यान रखना। फेरन कहती है फन तुम्हें गुड बाय कहने के लिए तैयार है और हेटर से भी कहती है कि तुम्हें अपनी डेथ से पहले फन को एक प्रॉपर फेयरवेल देना चाहिए और उसके साथ मेमोरीज बनानी चाहिए। ये सब फेरन रोते हुए बोलती है। उन दोनों की बात सुनकर फन भी रोने लगती है। एक सीन में हमें फेरन को एक फ्लावर फील्ड में दिखाते हैं। वो वहाँ पे घूम रही होती है और फिर हमें फन और हेटर का सीन दिखाया जाता है। फन हेटर से बहुत खुश होकर बात कर रही होती है। फन हेटर से हंसते हुए इसलिए बात कर रही है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि फन ने फाइनली उसे रॉक को मैजिक से हिट कर दिया होता है और फिर बाद में हेटर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके ग्रेव के सामने फेरन और फन खड़े होते हैं और फिर वो दोनों रात के पहले उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। 26 साल के बाद का सीन आता है। फेरन और फन एक फार्मर की हेल्प कर रहे होते हैं। फार्मर उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक चाय उगाने की स्किल देता है। फन बोलती है हम इतने आसान काम कर रहे हैं, एडवेंचर कब करेंगे? कल हमें कॉपर के स्टैचू से रस रिमूव करने का स्पेल मिला था। फेरन और फन अपने एडवेंचर पर अजीब से स्पेल कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर वो एक दादी से मैजिक सीखने जाते हैं। दादी उन्हें जंगल में एक स्टैचू दिखाती है। वो हिमेल का होता है। दादी बताती है कि जब वो छोटी थी एक मॉन्स्टर ने विलेज पर अटैक किया था और हिमेल ने उसकी जान बचाई थी और पूरा विलेज को भी उस मॉन्स्टर से बचाया था। पर अब इस स्टैचू की कोई केयर नहीं करता। किरण बोलती है हिमेल बहुत शो ऑफ करता था। जब गांव वालों ने बोला था कि उसका स्टैचू बनेगा तो उसे मना कर देना चाहिए था, मगर वो 18 घंटे तक अलग अलग पोज मार रहा था। फेरन और फन फिर स्टैचू साफ कर देते हैं। ती कहती है अगर मैं यहाँ फूल लगा दूँ तो ये जगह और भी सुंदर हो जाएगी। फन फेरन से पूछती है कि क्या ऐसा मैजिक है जिससे ये जगह फ्लावर से भर जाए। फेरन बोलती है हाँ, लेकिन फिर याद करती है ब्लू मून वीड फ्लावर सबसे बेस्ट रहेंगे, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। मेरी दादी उन्हें बताती है कि बहुत टाइम पहले इस जगह पर ब्लू मून वीड फ्लावर उगते थे, पर अब वो यहाँ नहीं मिलते। फिर भी फेरन डिसाइड करती है कि वो ब्लू मून वीड फ्लावर को ढूंढेगी। फेरन और फन उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं मिलते उन्हें। फेरन उदास हो जाती है और दादी से पूछती है क्या हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? दादी बोलती है फन तुम्हारी सोच तुमसे ज़्यादा मैच्योर है। वो बात तुमने मुझसे कही वो बात फेरन को जाके कहो, वो समझ जाएगी। फन फेरन के पास आकर सब चीज़ बताती है और एक छोटी सी चीज़ है जो दादी ने दी थी। भी एक गिलहरी उस चीज़ को लेकर भाग जाती है। दोनों अपना मैजिक यूज़ करके फुटप्रिंट फॉलो करते हैं। उन्हें एक अबैंडेड बिल्डिंग मिलती है। इसके टॉप पर ब्लू मून फ्लावर था। पूरा एरिया ब्लू मून वीड फ्लावर से भरा है। फेरन और फन दोनों खुश हो जाते हैं। फेरन मैजिक स्पेल यूज़ करती है और हिमेल के स्टैचू के पास ब्लू मून फ्लावर उगा देती है। हिमेल की याद में एक फ्लावर क्राउन बनाती है और उसके स्टैचू पर रख देती है। स्टैचू और भी क्यूट लगने लगता है। यहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म होता है।